बिहार के बक्सर जिला में जो घटना घटा है, इस पे क्या कहते हैं? देखिए, बिहार के बक्सर में जो घटना घटा है, किसानों के बहुत दिनों से लंबी मांग चली आ रही है। भारत में ऐसा कानून भारत सरकार ने जो बनाया है, उसका बिहार में ही बक्सर का गांव नहीं है, पूरे देश में ऐसा ऐसा गांव मिलेगा आपको जहां ऐसा ऐसा घटना होगा। किसी पार्टी में नहीं, किसी दल में इच्छा शक्ति नहीं है कि किसान के सवाल को हल करे। यहाँ तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं, पूंजीपतियों से चंदा लेना, बिना पूंजीपति के यदि साथ ले ले हेलीकॉप्टर, उनका कहाँ से चलेगा। अब किसान जो 10 किलो धान और 5 किलो चावल देगा, उसे चुनाव तो सफलता होगा नहीं। इसलिए किसान को षड्यंत्रपूर्वक इनका वाजिब हक को दबाया जा रहा है और इसके जो राष्ट्रीय आय में इनका हिस्सेदारी कम किया जा रहा है, बजट में कम किया जा रहा है। तो उसी का हिस्सा है कि औने पौने दाम पर कॉरपोरेट के दे रहे हैं। उसमें आला अधिकारी सरकार के जो हैं, सरकार के मंत्री जो हैं, सरकार में जो रहनुमा हैं, वो पैसे खाते हैं कंपनी वाले से। यहाँ का जो सबसे विकास पुरुष स्वशासन बाबू कहलाते हैं नीतीश कुमार जी अपने डीएम से, एसपी से, अनुमंडल पदाधिकारी से रपेट पर के लोगों को पिटवा रहे हैं पुलिसिया से। आज तक इनके लोग वहाँ के ना सांसद पहुँचा, ना कोई मंत्री पहुँचा। मुख्यमंत्री को तो छोड़ दीजिए, उनका तो भाई यादाश्त कमज़ोर हो लेगी, कौन पार्टी में है, मुख्यमंत्री हैं कि नहीं हैं, हमको समझ में नहीं आता है उनके बयानातों से। दुर्भाग्य है कि यहाँ का विपक्ष के नेता जो हैं वो भी नहीं वहाँ पहुँच पाए हैं किसान को आंसू पोंछने के लिए। दुर्भाग्य है कि विपक्ष के लोग भी वहाँ कोई नहीं गया है। वहाँ पेपर मीडिया में आ गया है। यदि वही आज चुनाव के बात रहता या कोई भारतीय जनता पार्टी के यदि कोई साधारण आदमी फिल्म बनाने जाता तो उसको सारे चैनल के लोग, देश के लोग वो उठा बैठा करता। लेकिन किसान का मामला है, महिलाओं को जो मारपीट हुआ है, बेदर्दी से मारा गया है, अंग भंग किया गया है, उस पर कोई राजनीतिक पार्टी चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वहाँ कोई आंसू पोंछने नहीं गया है। और हम खास करके देश के जनता से, युवाओं से आह्वान करेंगे कि ये जो अभी भारत की सरकार है, इसको देश बेचने पर, संस्थान बेचने पर तुला हुआ है और इसको तो हर हालत में फांसीवाद ताकत को बदलना ही होगा और नहीं तो संविधान खतरे में। अब मंत्री बन जाना, विधायक बन जाना, तो पैसा इन लोग के आता है कहाँ से? हेलीकॉप्टर कहाँ से चलता है? बड़े बड़े गाड़ियाँ कहाँ से आता है? चुनाव में इतना अथाह धन, गलत नाजायज़ पैसे कहाँ से खर्च होते हैं? किसान के बारे में कोई सोचने तैयार नहीं है और किसान जातियों में, धर्मों में बंट करके लोग वोट कर रहा है कि मेरी सरकार है, इनका कोई सरकार नहीं है। जब तक जनता का अपना संगठन नहीं होगा, गैर बराबरी के खिलाफ लड़ाई गांव में, समाज में नहीं लड़ा जाएगा, तब तक आंदोलन सफल नहीं होगा। और चौसा के घटना एक नहीं, अनेकों ऐसा पूरे देश में होगा। तो हमारा मानना है कि पूरे देश के जनता भारत में एकताबद्ध होकर के इसको जब तक आंदोलित नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, आई बेईमानों नेताओं से छुट्टी नहीं लेंगे, तब तक भारत गांव का विकास नहीं होगा। तो चौसा में घटना हुई है, जिस तरह से पुलिसिया दमन किया है, यह बर्बरता करवाई है। वह महिलाओं को पीटा गया है, इस तरह के अंग में पिटाई हुई है कि महिला दिखा नहीं सकती है। यहाँ तक 2.5 साल के बच्चा के साथ भी मारपीट किया गया है। बताइए कि यह किस तरह का शासन चल रहा है। मैं दोनों सरकार, डबल इंजन की सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप किस तरह के लोकतंत्र चला रहे हैं। यहाँ किसान अपना ज़मीन की मुआवजा मांग रहे हैं, किसानों का ज़मीन गया है, उसका उचित मुआवजा मांग रहे हैं और उस किसान के ऊपर आप लाठी और दमन कर रहे हैं। यह बर्दाश्त योग्य नहीं है। हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। गाँव गाँव कस्मे से खड़ा होंगे और इस तरह के जो लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार है, जो कारपोरेट प्रस्त सरकार है, उसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आज सरकारों की सोच है कि दुनिया की जितनी भी संपत्ति है सब कारपोरेट के दिया जाए, आज सभी लोग उसके अधीन नौकर रहे हैं। इस सोच को हम लोग कभी सफल नहीं होने देंगे।
हम लोग किसान से आग्रह करते हैं, मजदूर से आग्रह करते हैं कि आप देश की राजनीति को समझिए, किस तरह आपके साथ शोषण और दमन किया जा रहा है। आपको उचित मजदूरी नहीं दिया जा रहा है, आपको फसल का उचित कीमत नहीं दिया जा रहा है। आप लड़ाकू बनिए, संघर्षशील बनिए, जब तक गाँव में से खड़ा नहीं होइएगा, जब तक आप सड़क पर नहीं उतरिएगा, तब तक आपको सरकार सुनने वाली नहीं है। आप अपने प्रतिष्ठा में प्राण गंवा रहे हैं, इसलिए किसान स्वाभिमानी होते हैं, वह सड़क पर हाल हाल उतरना नहीं चाहते हैं। लेकिन अब उनको ले से काम नहीं चलेगा, अब उनको सड़क पर उतरना पड़ेगा। और लड़कियों को मार रहे हैं, देखिए देखिए लड़कियों को मार रहे हैं। जिसके पैर में फड़े बेयार वही जाने दर्द का हाल। तो जो खेत में बुआई करता है, कटाई करता है, जो रात में सोता है, कगोरिया करता है, रात बिजली चमक रही है उस टाइम काम कर, उसको पता है अपनी भूमि के बारे में। उनको कहाँ से पता रहेगा जो एयर कंडीशन में रह रहे हैं। अच्छा, प्लानिंग जो बनती है वो एयर कंडीशन में बनती है, प्लानिंग तो ज़मीन पर आके बनती नहीं है। ज़मीन पर आके बनेगी प्लानिंग तब न समझ में आया कि हाँ भाई किसान का क्या दर्द है। और ये चौसा की घटना नहीं, ये पूरे देश की घटना है। जैसे उठा के देख लीजिए, जितने भी अभी तक हुए हैं ये लोग हर समय जुल्म किए हैं। जब भी पूंजीपतियों की सरकार आई है तो इसी तरह का ये है कि बीजेपी जो है सरकार है ये डायरेक्ट इन्वॉल्व है। कांग्रेस की जो सरकार थी वो इनडायरेक्ट इन्वॉल्व थी, उसमें लोक लज्जा और मर्यादा था, उसके लोग थोड़ी सी लोक लज्जा से शर्माते थे। पब्लिक अगर रिवॉल्यूशन करता था उसकी बात को सुनते थे। इनमें वो लोक लज्जा मर्यादा है नहीं, ये सिर्फ कहते हैं कि हम दो हमारे दो, बस वही कहानी पे ही चल रहे हैं। इनके अमित शाह तड़ीपार हैं, नरेंद्र मोदी ऑलरेडी क्लीन चिट लिए हुए हैं, ये तो ऑलरेडी दंगाई हैं। तो दंगाई के दर्द सीना में दर्द होगा नहीं, और मुख्यमंत्री उनके साथ नतमस्तक हैं। तो नतमस्तक इसलिए है कि इनको कुछ ना कुछ कांड में फंसे हुए हैं, सृजन घोटाला में फंसे हुए हैं, तो इनको भी ईडी के थ्रू अंदर करने वाले थे, तो वहाँ नतमस्तक हो गए। तो यही इनका हाल है। तो ये लोग किसानों के बारे में कुछ नहीं करेंगे, किसान के बारे में वही लोग करेंगे जो किसान से जुड़े हुए लोग रहेंगे, ज़मीन के लोग। तो आज युवाओं लोग को आगे आना होगा और फिर 74 की तरह आंदोलन करना होगा। बिहार के बक्सर जिला प्रखंड चौसा में जो किसानों के साथ निंदनीय ये बहुत ही दर्दनाक घटना है, और यह सन 47 अंग्रेज़ों के निज़ाम से भी ख़राब निज़ाम का ये अपने आप को ये प्रदर्शित किए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो भाई कहते हैं कि हम भाई वैद्य के व्यवसाय के बाल बच्चे हैं, तो वो अपना दिखाए हैं कर्तव्य कि हम इसी तरह का व्यवसायीकरण करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे आपको नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो तो व्यवसायी वर्ग से आते हैं, तो व्यवसायी वर्ग के यहाँ दर्द नहीं होता है, उनके यहाँ सिर्फ माल का मामला होता है। और माल उनसे क्या होता है कि वो 10 लगाते हैं 100 कमाते हैं, तो उनको किसान का दर्द कहाँ से दिखेगा, किसान के लोगों का दर्द कहाँ से दिखेगा। तो ये लूट मचाए हुए हैं 5 पूंजीपतियों के थ्रू, ये लूट मचाएंगे, 5 पूंजीपति को दे देंगे देश, और डेमोक्रेसी उन्हीं के थ्रू चलेगी। और वो जहाँ जहाँ चाहेंगे अपने जिस तरह के अफसर को चाहेंगे सेटअप करेंगे। और वो अफसर जो हैं वो वैसे ही लोग के अफसर परिवार से आए हैं जिनको कोई मतलब ही नहीं है ज़मीन से, जो कभी जुड़ाव ही नहीं रखे हैं, वो हर वक्त अपने एसी कंडीशन रूम में रहे हैं, तो उनको उसी से लेना देना रहा है।